हेलो बच्चों। तो कैसे हो? चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्ट करने से पहले एक उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना? क्या लिखा है? कंसीडर द नंबर 4n। क्या है? नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। ये क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर एन। है ना? एन का वैल्यू मैं कुछ भी रख दिया, यानी नेचुरल होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5, है ना? आंसर विच फॉर एन इंड्स विद द डिजिट 0। कहने का मतलब कि ये जो 4 है ना, 4 के पावर में कुछ भी रख दूँ। ठीक है ना? 4 के पावर में 1 रख सकता हूँ, 4 के पावर 2 रख सकता हूँ, 4 के पावर 3 रख सकता हूँ, है ना? तो जो वो नंबर आएगा, है ना, 4 1 जा 4, 4 के पावर 2 है तो 4 4 जा 16, 3 है जब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है ना? है ना? तो जैसे ये 4 4 4 जा 16 के लास्ट में क्या है? 6। ये है 4 और ये क्या हो जाएगा? 16। ये क्या हो जाएगा? 64। ठीक है ना? ऐसे ही करते रहेंगे। तो ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या बोल रहा है? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये 4n जो डिजिट बनेगा लास्ट 0 होगा, है ना? तो इसके लिए कुछ टर्म देख लेते हैं, है ना? जैसे कि ध्यान देना यहाँ पर, जैसे कि 30 लास्ट डिजिट 0 है, ये 100 लास्ट डिजिट 0 है ना? 180 लास्ट 0 है ना? 1000 लास्ट 0 है ना? 580 लास्ट 0 है। ठीक है ना? तो इसका फैक्टर निकालते हैं एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है ना? देखते हैं फैक्टर निकाल कर। तब तो समझ में आएगा कि लास्ट 0, कोई भी नंबर का लास्ट 0 आने का टर्म क्या है। ठीक है ना? तो सबसे छोटा डिजिट प्राइम नंबर से फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉरी। तो ये 15 आ जाएगा, 3 5 या 15, फिर 5 1 या 5। ठीक है ना? इसका कर लिया मैं। 100 का ध्यान से देखना मैं क्या दिखाने वाला हूँ, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद कोई कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है? ध्यान दे रहे हो ना? ठीक है? मैं 30 का भी कर लिया, 100 का, 180 का, 1000 का भी करके देख दे। मैं उसी नंबर का कर रहा हूं जिसके लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। ठीक है? मैं उसी नंबर का कर रहा हूं जिसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। ठीक है? 2 2 जा 4, 2 145, 1 0 5 से डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना? और ये 29। ठीक है? ठीक है? मैं बारी बारी से फैक्टर लिखना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है? देखो 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5, 100 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 180 का। अब बस इतना से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? 180 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 1000 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और 580 का 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 29। ठीक है? ये रहा। अच्छा, एक चीज इसमें क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है ना? कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? देखो
ये जितने लास्ट डिजिट जीरो वाले जितने भी नंबर हैं, ठीक है ना, सब में एक चीज कॉमन दिखाई देगा, 2 2 2 2। और दूसरा नंबर जो दिखाई देगा 5 5 5 5 5। यानी कि ये 3 है, लेकिन 3 और किसी में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, है ना। ये 29, लेकिन सब में एक चीज नंबर दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई देगा। मैं 30 100 180, अब इससे ज़्यादा एग्जाम्पल देकर कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। एक या दो 100 ले लिए, चाहे 50 ले लिए, 60 ले लिए, मैं 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल लिखा हूँ, 5 नंबर लिखा हूँ जिसके लास्ट डिजिट 0 है, और उन सारे में कॉमन क्या रहा है, 2 और 5। मैं एक ही चीज देखा कि सारे में कॉमन क्या रहा है, 2 और 5, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अब आते हैं वापस क्वेश्चन पर। एक बात ध्यान देना, सारे कॉमन क्या रहे हैं, 2 और 5, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिजिट लास्ट डिजिट है इसका, 4 का स्क्वायर किए, 4 का क्यूब, आगे भी करेंगे, 4 का 4 भी करेंगे तो 4 का 4 भी करेंगे तो कितना आएगा, 60, 4 4 जा 16, 1 और 256, ठीक है ना। तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 4, अरे 4 4 जा 16, है ना। लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। आगे भी करके देख लो, 4 के पावर 5 भी करोगे, 4 के पावर 5 भी करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 6 4 जा, मतलब लास्ट डिजिट 4 ही आएगा, 4 या 5। तो एक चीज में देखा कि ये जो 4n फैक्टर है ना, तो इसमें क्या होना जरूरी है, 2 और 5, है ना। तो मैं क्या ऐसे इसको लिखो ऐसे कि इफ 4n ends with 0 then is must have 5 and 2 as a फैक्टर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि ये जो 4 है ना, 4 का फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 ही आएगा, ध्यान सुनो, 4 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2, ठीक है। अब इसमें क्या है, 4 का जो फैक्टर किए 2 इंटू 2 आया, ठीक है ना। तो 2 तो आ गया, 2 तो आ गया, बट 5 क्या आया, 5 क्या आया, फैक्टर निकला 5, नो। इसीलिए इफ 4n end with 0 then it must have 5 and 2 as a factor, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि 2 तो आ गया, है ना, है ना। तो लिखेंगे इसको कि 2 is the only प्राइम नंबर, फैक्टर इज 4, ठीक है ना। इसीलिए और 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, फैक्टर इज 4, और 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4, ठीक है ना। ये जो 4n या 4 लिख दो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कि 2 इज द फैक्टर, 2 इज द ओनली फैक्टर नंबर इज 4 और 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4n। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर कि हेंस 4n कैन नेवर, क्या लिखेंगे, कैन नेवर, दिखाई दे रहा है, एंड विथ द डिजिट 0, ठीक है ना। तो इसी के चलते 4n कैन नेवर एंड विथ द
डिजिट 0, ठीक है ना। तो ये 4 का हम फैक्टर जब निकले तो 2 ही आया। क्या आया? 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, फैक्टर इज 4, बट 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 4n, लेकिन 5 नहीं आया, इसीलिए 4n कैन नॉट नेवर एंड विद द डिजिट 0, ये डिजिट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट लेना है ले लो एग्जाम्पल, उसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। तो अगर समझ में आ गया होगा, है ना, इस क्वेश्चन को मैं जो समझाना चाह रहा हूँ अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।